ऑलराइट, रात के 3 बज रहे हैं और आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे वो आती है महाराष्ट्र के कोंकण रीजन के एक छोटे से गांव से। इस गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ होता है जिसके बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज फेमस होती है। कुछ स्टोरीज सच होती है और कुछ मनगढ़ंत भी होती है, पर गांव वाले शाम के बाद इस पेड़ के आसपास भी जाना स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। इवन गांव में जो नए लोग आते हैं उन्हें भी उस पेड़ से दूर रहने के लिए बोला जाता है। अब ऑलमोस्ट 7 साल पहले की बात है जब अंजलि नाम की एक लड़की अपनी दादी से मिलने उस गांव में जाती है। बाकी लोगों के जैसे ही अंजलि की दादी भी उसे उस पेड़ से दूर रहने के लिए बोलती है। अंजलि आर्गुमेंट अवॉइड करने के लिए तब तो अपनी दादी की हाँ में हाँ मिला देती है, पर अंजलि को ये सब गांव वालों का अंधविश्वास लगता है। अंजलि खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है, तो उसे लगता है कि क्या हो अगर रात के टाइम वो उस पेड़ के पास जाके वीडियो बनाए और उस पेड़ की हॉरर स्टोरीज अपने व्यूवर्स को बताए, तब तो अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे। और इसी एक्साइटमेंट में वो अब रात होने का बेसब्री से वेट करती रहती है। अब जैसे ही रात होती है और अंजलि की दादी सो जाती है, अंजलि चोरी छुपे उस पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाती है। अंजलि निकलती तो काफ़ी जोश और एक्साइटमेंट में है, पर जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचती है उसका एक्साइटमेंट अब डर में बदलता है। पेड़ के आसपास की जगह काफ़ी सुनसान होती है और वहाँ पे कोई लाइट का सोर्स भी नहीं होता है। चांद की रोशनी में तो वो पेड़ और वो जगह काफ़ी डरावनी लगने लगती है। अंजलि जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचती है वो अपने सराउंडिंग में एक अजीब चेंज महसूस करती है। अंजलि को अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। ठंड की वजह से उसके हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं और उसे किसी के वहाँ मौजूद होने का एक एहसास होता है। वो अपने आसपास देखती है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फाइनली अब अंजलि डरते डरते ही सही पर अपना फ़ोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर देती है। पर जैसे जैसे वो उस पेड़ के पास जाने लगती है ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगती है और अंजलि की जो गट फीलिंग है कि वहाँ पे कोई मौजूद है वो भी अब बढ़ने लगती है। अचानक से अंजलि को एक रोने की आवाज़ आने लगती है। अंजलि अपने फ़ोन के टॉर्च से जब ऊपर देखती है तो उसे दिखता है उस पेड़ की डाली पे एक 17-18 साल की लड़की जिसने शादी का जोड़ा पहना है वो बैठी है और वो रो रही है। उसे दिखता है कि वो लड़की खुद के गले में एक फांसी का फंदा लगा रही है और देखते ही देखते उस लड़की की आंखों से अब आंसुओं की जगह खून निकलने लगता है। अंजलि ये सब देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और उसकी आंखों के सामने ही वो लड़की खुद को फांसी लगा लेती है। अंजलि ये सब देखते ही रह जाती है कि इतने में ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और अंजलि की तरफ देख के बस मुस्कुराती है। अंजलि को अब समझ आ गया था कि इस पेड़ के पास जाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अंजलि सब छोड़ छाड़ के अपने घर की तरफ भागने लगती है और बिना किसी को जगाए अपने रूम में जाके सो जाती है। अंजलि की पूरी बॉडी डर की वजह से कांपने लगती है। अंजलि को खुद की आंखों पे बिलीव ही नहीं होता है कि जो भी उसने देखा वो सच था या महज उसका वहम था। इसी के साथ जब सुबह होती है और अंजलि की दादी जब उसके रूम में जाती है अंजलि को उठाने, तो वो देखती है कि अंजलि का रूम पूरा खाली होता है। अंजलि का कोई नामो निशान नहीं होता है। अंजलि की दादी बहुत डर जाती है। अंजलि की दादी अपने अड़ोसी पड़ोसियों को अंजलि के बारे में पूछने लगती है। फिर धीरे धीरे करके ये पूरी बात पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव वाले अंजलि को ढूंढने लगते हैं, पर उस दिन के बाद अंजलि का कुछ अता पता नहीं चलता है।